नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज मैं केपी गुप्ता पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं हिंदी के टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम में हिंदी का वेटेज 200 नंबर का है, जो कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसमें सबसे कम से कम पढ़ना होता है और हम ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों चलिए बिना विलंब के आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में दीर्घ स्वर संधि के बारे में और संधि के परिचय का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब के आज की क्लास प्रारंभ की जाती है। आज का अपना टॉपिक है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि प्रारंभ करने से पूर्व दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि संधि के बारे में जो हम लोगों ने अध्ययन किया उसमें से क्या चीजें हमें रिकॉल करनी। हम लोगों को कुछ बात याद रखनी है। जो सबसे पहली बात है दोस्तों कि हम लोगों ने अध्ययन किया था कि संधि सदैव वर्णों के मध्य होती, मतलब संधि करने के लिए हमें वर्ण निकालने होंगे। वर्ण कैसे निकालते हैं? वर्ण निकालने के लिए हमें दोस्तों जो भी व्यंजन होता है, अक्षर होता है, उसमें हलंत लगाते हैं और स्वर अलग करते हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि अक्षर को तब तक अलग करना है जब तक कि उसमें हलंत और स्वर दोनों ना दिखाई देने लगे। इससे हमें वर्ण प्राप्त हो जाते हैं और संधि बनाने के लिए सदैव हमें वर्णों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि संधि सदैव वर्णों के मध्य उत्पन्न विकार है, अर्थात वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो हमारी स्वर संधि है उसके 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार के अंतर्गत पहला हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ है बड़े हो गए तो दूसरा हमने पढ़ा गुण स्वर संधि, जब गुणों का विकास हुआ तो तीसरी आई वृद्धि स्वर संधि, चौथी हम लोगों ने पढ़ा यण और 5वीं पढ़ी हम लोगों ने अयादि स्वर संधि। ठीक, इसके बाद व्यंजन और विसर्ग संधि के कोई भी प्रकार नहीं होते। तो इसी कड़ी में हम लोग दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होगी और इससे प्रश्न कैसे आएगा दोस्तों। प्रश्न आ सकता है गुण स्वर संधि को सोदाहरण परिभाषित कीजिए या गुण स्वर संधि की परिभाषा लिखिए। तो क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या हो जाएगी आपके? परिभाषा आप लिखेंगे दोस्तों कामेल ई ओ रे से होने पर क्रमशः ए ओ अर बनता है। इस विकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं परिवर्तन को गुण स्वर संधि कहते हैं। चूंकि आपके पास 3 लाइन ही है, उदाहरण भी बताना है आपको। अब आप जो आंसर लिख रहे हैं, आपका आंसर लिखते समय आपकी जो परिभाषा है मित्रों कहाँ पर हो गए? लाइन के मध्य में समाप्त हो जाती। तो हम क्या करें? अगली लाइन लेकर आएंगे? नहीं लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइन तो है नहीं तो लाएंगे कहाँ से? तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम इसी में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सेमी कॉलन। कैसे लगाएंगे दोस्तों? सेमी कॉलन लगाएंगे और इसके बाद लिखेंगे उदाहरण करके, जैसे हमने लिख दिया रामाधन ईश बराबर क्या हो गया? रमेश। अब कैसे हुआ दोस्तों? आगे हम लोग नियम में समझेंगे। रमेश लिखा और ब्रैकेट में आप लिख देंगे आ प्लस बड़ी ए इज इक्वल टू क्या बना? ए। ये आपके 3 नंबर में से 3 नंबर देने वाली परिभाषा तैयार होगी। जब भी आपसे पूछा जाए गुण संधि को सोदाहरण से परिभाषित कीजिए, तब आपको ये भी लिखने की आवश्यकता है। निरंतर रूप से आप ये लिखेंगे, परंतु
जब केवल ये पूछा जाए कि गुण संधि को परिभाषित कीजिए, तब आपको ये वाला जो भाग है ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहां तक भी लिख देंगे तो आपकी परिभाषा कंप्लीट रहेगी। क्लियर मित्रों, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हम परिभाषाएं लिखते वक्त प्रश्न के जो मांग है उस पर फोकस नहीं कर पाते, तो प्रश्न के मांग के अनुरूप ही आपको अपने आंसर प्रस्तुत करने हैं। अदर इधर उधर से किसी भी प्रकार का जो होता है कि अपन बकैती कर लें या इधर उधर घुमाएं तो नहीं करना है। गोलमोल तरीके से हमें अपने आंसर प्रस्तुत नहीं करने हैं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसके नियम, कि इसके नियम क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग नियम देखते हैं। अभी हम लोगों ने परिभाषा देख लिया है, अब नियम देखते हैं। नियम क्या है, अपने हेडिंग डालिए आप लोग, क्या नियम। जैसे हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों अभी कि पूरी परिभाषा तो हम लोगों ने पढ़ ली थी कि क्या होता है, आ का मेल ई से होता है, ए बनता है, फिर ओ बनता है और आर बनता है। उसे को हम मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर लिखते हैं। तो उस रूप में लिखते हैं दोस्तों, तो हमें क्या दिखता है, पहला नियम दिखेगा आपका, आ अथवा बड़ा आ का मेल किससे होता है, छोटे ए अथवा बड़ी ई से। तब क्या बनेगा दोस्तों, तब बनेगा आपका ए। और यहां पर आप ध्यान देंगे, इस ए का मतलब होता है एक सिंह। क्या होता है, एक सिंह। चूंकि हम यहाँ पर गलती करते हैं, हमें तो ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, परंतु जहां कुछ नहीं होता वहीं तो उम्मीद होती है ना। तो यहाँ पर उम्मीद निकल कर आती है, तो आप इसको इस रूप में लिख लेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। क्लियर। फिर दूसरा नियम, आ का मेल जब आप किससे कराएंगे दोस्तों, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ से कराएंगे, तब आपका क्या निकल कर आएगा, ओ। और तीसरा नियम आपका है, आ अथवा बड़ा आ का मेल रे ऋषि से करवाइए, तब आपका क्या बनेगा दोस्तों, तब आपका बनेगा अर। ये तीन नियम आपको ध्यान रखने। क्या हो गया पहला नियम, आ का मेल किससे करवाया आपने, इसका मेल हमने करवाया इससे, तो क्या बना, ए बना। ठीक है। फिर आपने इसका इससे करवाया तो क्या बना आपका ओ, और सेम ऐसे ही तीसरा। ठीक, अभी आपके नियम तीन हो गए दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इनके उदाहरण, जिससे कि हमें पता चल पाए कि इस नियम का प्रयोग हमें किस तरीके से करना है। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों प्रयोग। तो चलिए अब उदाहरण लिखते हैं, क्रम से दो चार उदाहरण करते हैं, जिससे हम लोग सीख सकें और इसकी आत्मा कैसे निकालेंगे। पहला उदाहरण लिखा हम लोगों ने। ठीक, उदाहरण में दोस्तों पहला हम लोग लिखते हैं बहुत ही सरल, जो हम लोग वहां पर लिखा था, रमा धन ईस। इसको गौर से समझिएगा, हमें सॉल्व कैसे करना है, तो यहां से हमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम क्या करेंगे और कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप अपना क्या रहेगा, सबसे पहला काम है इस प्लस के पहले और प्लस के बाद वालों को अंडरलाइन करना। क्या काम है अपना, प्लस के पहले वाले को और प्लस के बाद वाले को हम लोग क्या कर ले, अंडरलाइन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेखांकित करना। अब अंडरलाइन करने के बाद हमने इसको उठा लिया, ये बड़ा माँ आ गया और ये क्या आ गया, बड़ी ई। क्या दोस्तों अब आपको दिख रहा है यहाँ पर संधि होनी चाहिए, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संधि नहीं हो सकती। हो सकती है क्या, संधि नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये क्या है, अभी ये अक्षर है, क्या है, अक्षर है, और संधि सदैव किसके मध्य होती है, वर्णों के मध्य होती है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्ण निकालने पड़ेंगे। तो वर्ण निकालने के लिए क्या होता है, हमें उसको शुद्ध व्यंजन और स्वर में विभक्त करना होता है अक्षर को। क्या करना है, शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन का मतलब होता है हलंत युक्त वर्ण। क्या करना है, हलंत युक्त वर्ण, और स्वर में अलग करेंगे। तो जैसे ही हमने माँ में हलंत लगाया तो क्या देखा, इसमें खड़ी पाई लगी, खड़ी पाई, और क्या है, आ तो जुड़ा ही रहता है, हमेशा याद रखिएगा आ सभी में जुड़ा रहता है, और उसमें जैसे मात्रा लगे उसी मात्रा आप आ में लगा दीजिए। तो दिख गया ना, यहां से क्या निकला, बड़ा आ, और इधर क्या है, बड़ी। क्या दोस्तों अब संधि हो सकती है, तो बिल्कुल हमें पता चल गया भाई ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है, मतलब संधि तो यहाँ पर होगी। अब इसके बाद वर्ण निकालने के बाद हमें क्या करना है, अगला स्टेप, संधि को पहचानना है, ये कौन सी संधि है। अब आप ये सोचकर जोड़े कि आप पूरी संधि पढ़ चुके हैं। तो यहां देखा, ये भी क्या है दोस्तों, ये क्या है, स्वर है, और ये क्या है, स्वर है। दोनों स्वर है कि नहीं है, तो पहला डाउट क्लियर हो गया कि कौन सी संधि है, स्वर व्यंजन या विसर्ग। तो पता चला दोनों ओर स्वर है, तो कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि। अब इसके बाद स्वर संधि में 5 प्रकार। अब अपन क्रम से दीर्घ चालू करें, दीर्घ में समान आता है क्या, नहीं है,
फिर क्या आता है आ के बाद ये, मतलब कौन सी गुण संधि है। अब गुण संधि का नियम क्या कहता है, जब भी ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ए बन जाएगा। अब चलिए ए को जोड़ने में आपको समस्या आ सकती है, हम कैसे जोड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसका दूसरा रूप उठा लेते हैं। जैसे निक नेम होते हैं ना दोस्तों, तो इनके क्या होते हैं, निक रूप भी होते हैं, अलग अलग रूप है ना। तो अब परिवर्तन जैसे होगा तो मतलब संधि कंप्लीट हो गई। क्या हो गई दोस्तों, संधि कंप्लीट हो गई। अब हमें इनको क्रम से जोड़ देना। तो चलिए जोड़ते हैं बड़े आसान तरीके से। क्या था, इधर लिखते हैं हम लोग, रा बचा था, फिर माँ बचा हलंत वाला, फिर क्या बचा, ए। इस रूप में लिख लें दोस्तों, इससे दिक्कत ना हो। और इधर क्या बचा, सा। तो रा पूरा है, आ से हम जानते हैं हलंत कट जाता है, तो माँ पूरा हो गया। आ के ऊपर एक सिंग लगी ना मित्रों, तो यहाँ पर भी एक सिंग लगा देते हैं और यहाँ जोड़ दिया हमने सा। ये बन गया आपका रमेश। समझ में आया दोस्तों, हमने क्या किया, हमें कुछ नहीं करना, ये सभी स्टेप आप फॉलो करेंगे तो कितना भी कठिन उदाहरण आ जाएगा जोड़ने के लिए तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 2-3 उदाहरण और करते हैं जैसे हम लोगों ने किया, ठीक है। जैसे एक उदाहरण करते हैं दोस्तों, राका धन ईस। क्या किया हमने दोस्तों, राका धन ईस लिखा। अगला लिखते हैं दोस्तों, महाधन उदय, ठीक। और इधर एक और लिखेंगे दोस्तों, बाद में लिखेंगे, स्पेस की कमी हो जाएगी। तो क्या करें दोस्तों, आप थोड़ा सा स्पीड में अपन करते हैं, राका धन ईस। अब ये क्या, एक स्टेप इसमें भी करते हैं, फिर बाद में गायब कर देंगे। इधर से का उठा लिया, इधर से बड़ी ई, क्या संधि हो पाएगी मित्रों, तो हमें पता चला संधि नहीं होगी। जब संधि नहीं होगी तो क्या किया जाए, तो इनको, ये अक्षर है और ये वर्ण है, तो संधि हमेशा वर्णों के मत होती है, तो अक्षर होने के कारण यहाँ पर तो संधि होगी नहीं। तो हम क्या करें मित्रों, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें वर्ण चुराना पड़ेगा। तो वर्ण चुराने के लिए हम क्या करेंगे, इसका विभाजन कर देंगे। तो का में जब हलंत लगाया हमने, क्या निकला दोस्तों, बड़ा आ, और यहाँ क्या आया, बड़ी ई। अब ये दोनों जुड़ के क्या बन गए, ए बन गए। इस रूप में लिख ले दोस्तों, मतलब बने क्या, वास्तव में ये बने और इसको हमने इस रूप में लिख लिया ना। अब क्या करना है, फाइनल आंसर, क्योंकि परिवर्तन होते ही संधि कंप्लीट हो जाती है, फिर केवल जोड़ना रह जाता है। तो जोड़े, बड़ा रा बचा था, प्लस क्या बचा, का हलंत वाला, प्लस क्या बचा, ए बचा दोस्तों, और प्लस सा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रा कंप्लीट, हलंत से का, आ से हलंत कटा, ये के हो गया, और क्या हो गया, ये सा। ये हो गया आपका राकेश। क्या होगा दोस्तों, राकेश। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आप गलत ना करें। और संधि आप जब प्रैक्टिस करें तो सदैव ऐसे ही करनी चाहिए, बगल में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। बगल में अभ्यास करने से दोस्तों हमारे कॉन्सेप्ट जो है डगमगाने लगते हैं, क्योंकि हमें क्या, सीधा सीधा चलने की आदत होती है। तो आपको सीधा ही चलना है, इधर उधर नहीं जाना है। क्लियर। अब एक ये करते हैं, इसके बाद कुछ कठिन भी उठाते हैं, 1-2 उदाहरण, जिससे हमें पता चले कि हम कितने पानी में हैं। महाधन उदय, क्या यहाँ पर संधि हो रही है, आपको दिख रही है क्या संधि होगी, तो आपको पता चला नहीं भाई साहब, यहाँ संधि तो हो ही नहीं सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ये तो अक्षर है और ये क्या है, वर्ण है। हमें तो वर्ण चाहिए, स्पेशली प्लस के पहले तो आपको वर्ण सदैव चाहिए। तो क्या किया हमने, यहाँ एक स्किप लाइन गायब कर दी। हाँ में हलंत लाया, क्या निकला दोस्तों, बड़ा आ निकला, और इधर क्या निकला, छोटा ऊ। अब हमने यहां से पहचाना ये स्वर संधि है, और स्वर संधि का कौन सा प्रकार है, तो पता चला ये स्वर संधि का प्रकार कौन सा है, गुण स्वर संधि है। तो आ और ऊ मिलकर क्या बन गया दोस्तों, ओ। क्या बन गया दोस्तों, आ और ऊ मिलके ओ बन गए। तो अब जोड़ दें, तो मा धन हा में हलंत लगा दोस्तों, ओ धन, इधर क्या बचा, दय बचा। लिख लिया। आप सबको जोड़ देते हैं, तो माँ पूरा है, हा तो आधा है, लेकिन हा का अलंत आ से कट गया, तो क्या हो गया, ओ बचा, एक खड़ी ये और ऊपर मात्रा ये लगा दिया, और यहाँ दय। तो महाधन उदय बराबर क्या होगा दोस्तों, महोदय। क्लियर, समझ में आया। अब 2-4 उदाहरण कुछ कठिन से कर लेते हैं, फिर आखिरी वाले के करने रहेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग लिखते हैं दोस्तों थोड़ा सा कठिन सा, शौर्य धन ऊष्मा।
ठीक, फिर आपके लिए होमवर्क कुछ रहेंगे जो आपको जोड़ना रहेगा। नवधन उड़ा, समुद्र धन उर्मी, गंगा धन उर्मी, ये आपको दोस्तों जोड़ने रहेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जोड़ते वक्त आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक, कुछ और लिख देते हैं, जैसे ये आपके होमवर्क हैं 5। आगे और उदाहरण लिखेंगे होमवर्क के लिए, लेकिन इसके पहले एक कठिन सा ये जो देख लिया जाए। सूर्य धन उष्मा, इसको जोड़ने में हो सकता है आप गलत करें। तो आप यदि देखते हैं तो ये ऐसा है दोस्तों, ऐसा लिखा है, क्योंकि आप इसकी इंग्लिश स्पेलिंग लिखेंगे SURYA, तो आर आपको स्पष्ट दिखेगा। आर क्या, आधा है। आर का मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी रूपांतरण उसका रा होता है। आर का हिंदी रूपांतरण क्या होता है मित्रों, रा होता है। तो ये हो गया आधा रा और यह बचा, प्लस इधर क्या है, बड़ा। चलिए यहां से अपन नहीं लिख रहे। अब यहां देखा हमने, ये क्या है, अक्षर है और ये तो वर्ण है। तो यहां से अक्षर चुराने के लिए हमने या में हलंत लगाया, क्या निकला दोस्तों, छोटा आ, और इधर छोटा ओ। तो आ और ओ मिलकर क्या बना दिए दोस्तों, संधि के नियम अनुसार ओ। अब जोड़ दिया जाए वैसे ही, तो क्या है, इधर सा में बड़ा की मात्रा वाला बचा, आधा रा बचा था, फिर या आधा बचा, इधर क्या बचा, ओ बचा, और आधा श और म। सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, शो। रा तो आधा का आधा ही रह जाएगा, आ से ये हलंत कटा, क्या बचा, यो हो गया समा। अब रा को हमने किससे अलग किया था दोस्तों, उसके माँ से अलग किया था, तो उसकी माँ के पास ले जाते हैं। वैसे ही कहाँ से अलग किया था, या से अलग किया था ना, तो या के साथ जोड़ देते हैं तो अपने को आंसर प्राप्त हो जाए। कैसे, आंसर हो गया सो, या से अलग किया था ना, या में जोड़ दीजिए। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका शोर्योष्मा। और कौन सी संधि हो गई, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण। समझ में आया। ऐसे कुछ कठिन उदाहरण आपके सामने आ जाएंगे तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएं कि भैया झटपटाने लगे अंदर से, कितना कठिन आ गया, अब हम कैसे जोड़ेंगे। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, नियमों को फॉलो करना है, क्रम से चलना है, और सभी आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक, अब कुछ और उदाहरण देखते हैं जो शायद और कठिन हो जाए। ठीक है, और नियम नंबर 3 के उदाहरण देखते हैं। इसके देखते हैं दोस्तों, नियम नंबर 3 के उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमने लिखा सप्त प्लस ऋषि। ठीक, एक ये करेंगे और दूसरा एक कर लेंगे दोस्तों हम लोग, वर्षा प्लस ऋतु। क्या लिखेंगे, वर्षा प्लस ऋतु। ठीक है, चलिए इन दो को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके बाद आपकी गुण स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपके लिए केवल एक्सरसाइज ही बचेगी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, मान लीजिए हमें नहीं पता कुछ भी, केवल अब हम नियमों को फॉलो करेंगे। अब हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम ये सोच के रखें दोस्तों कि हमारा जो ऊपर का महला है ना, वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो हमें क्या ध्यान रखना, नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो पहला क्या हुआ, क्या यहाँ पर संधि दिख रही होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अक्षर है। तो अक्षर को किससे बदले दोस्तों, अक्षर को पहले वर्ण में परिवर्तित करें। तो वर्ण में करें, क्या क्या पता चला, ये सा तो है ही है, पाधा लिखा ही है, चलिए ऐसे लिख दिया। ता को हमने इसको उठा लिया था, उठा लिया है ना, और इधर से री उठा लिया। तो अभी क्या लगा दोस्तों, अभी हमें पता चला कि भाई ये तो पूरा है, तो इसको क्या करें, आधा करें। तो ता में हलंत लगा, क्या निकला, छोटा आ निकला, और ये री ऋषि निकला। क्लियर यहाँ तक, और री निकाल लिया ना। यहां से हम अब आगे काम चालू होगा, आ और री मिलकर क्या बने दोस्तों, आर। परिवर्तन हो गया, काम खत्म।
परिवर्तन हुआ, काम खत्म। अब जोड़ देते हैं। इधर क्या है, सा है, फिर क्या है, आधा पा बचा है, फिर क्या है, ये ता बचा जिसे हमने किडनैप करके आ निकाला था, और इधर क्या बचा दोस्तों, षटकोण वाला सी। इतना ही बचा ना। अब अपने कुछ नहीं करना, क्रम से जोड़ते हैं। सा, पा में हलंत लगा है तो आधा पा है, ता में हलंत लगा तो आधा ता है, लेकिन ये स्वर हम ऐसा जानते हैं आगे की ओर जाता है। जुड़ता है दोस्तों तो आगे जाता है, और अलग होता है तो पीछे जाता है। स्वर की एक बहुत अच्छी फितरत है, अलग होगा तो आपसे आगे नहीं, आपके पीछे ही जाएगा, लेकिन जब जुड़ेगा तो आपको और आगे धकेल देगा, आपको पावरफुल कर देता है। ये बात याद रखिएगा। तो आया तो ता क्या हो गया, पूरा हो गया। अब रा है, रा आधा रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद तो स्वर है नहीं, तो रा में हलंत लगा दी, हो गया सी। अब हमने पढ़ा है दोस्तों विगत क्लासों में, क्या पढ़ा है कि जब भी रा का उच्चारण खड़ी पाई वाले वर्ण के पहले होता है तो वह उसके सर पर बैठकर तांडव करता है, अर्थात उसके ऊपर लग जाता है। तो कहां लग जाएगा, सप्तर्षि। हो गया दोस्तों, किसके ऊपर लगा, सा षटकोण के ऊपर लग जाएगा तो बन जाएगा आपका सप्तर्षि। इसी प्रकार ये कुछ बहुत ज्यादा ही कठिन लग सकता है, हो सकता है कि आपने इसके जैसा शब्द देखा ना हो, और या परेशान हो कि भाई ऐसा शब्द तो हमने देखा ही नहीं, तो क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में आता है, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे ही लिखा हमने, वह लिखा, फिर राम में हलंत लगाया, क्या बचा, बड़ा सा किडनैप करने से, और इधर री। इस सा से हमें क्या निकालना है, वर्ण निकालना है। सा में हलंत लगाया, क्या निकला दोस्तों, बड़ा आ निकला, और इधर हो गया आपका री। हो गया, आ और री मिलकर क्या बनाए दोस्तों, अर। नियम के अनुसार चला हमने। अब कुछ नहीं करना, परिवर्तन हो गया तो जोड़ दिया जाए। इधर क्या बचा था, वह बचा, रा हलंत आधा बचा हलंत वाला, सा बचा, प्लस अर हो गया, और इधर क्या बचा, तू। तो चलिए क्या बन जाएगा, वह रा आधा आ गया क्योंकि रा का हलंत हटेगा नहीं, सा का हलंत आ से कट गया, ये पूरा हो गया। इस रा का हलंत हटा क्या, नहीं हटा मित्रों, तो रा हो गया, यहां से क्या आ गया आपका तू। तो क्या बन गया फाइनल आंसर आपका, वर। ये आपका होगा। और बहुत ही कठिन शब्द दिख रहा है, सोच रहे हैं आपने ऐसा तो देखा ही नहीं है, तो करेंगे सॉल्व कैसा, भाई नहीं देखा तो जरूरी है। हमारा इतनी बड़ा ज्ञान थोड़ी हो चुका है, हमारा इतना बड़ा जीवन थोड़ी हो चुका है कि हम सब चीजें पढ़ लेंगे, सब चीजें जान लेंगे। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप देख लिए। वहां पर ये कॉन्सेप्ट जरूर लगाना कि हम सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है। हम सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट, हमें ही सबसे ज्यादा आता, और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको सब कुछ नहीं आता, आपको जितना भी आता है वह एक अंश मात्र है। क्या है, वह एक अंश मात्र है। जिस दिन आप ये जान लेंगे, इस सत्य को अपना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, उस दिन के बाद से आप निरंतर सीखना प्रारंभ कर देंगे, आपके पढ़ाई में सुधार हो जाएगा, और आप अवश्य सिलेक्शन की ओर अग्रसित होंगे, और निसंदेह आप सिलेक्शन भी लेंगे, और जीवन में निरंतर ऊंचाइयों पर को स्पर्श करते रहे, ऊंचाइयों को छुएंगे। बस आपको ध्यान रखना है किस बात का, कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, मुझे जितना भी ज्ञान है वह अंश मात्र का है। मुझसे भी बहुत बहुत बड़े ज्ञानी लोग हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, जिनके ओर मुझे अग्रसित होते रहना है। इस हेतु मुझे निरंतर सीखते रहना होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इससे आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट बस रह पाएंगे। ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत हो जाता है। कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट होना अच्छा, अच्छी बात है, मतलब आत्मविश्वासी होना अच्छी बात है, परंतु अति आत्मविश्वासी होना गलत बात हो जाती। ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आपने जोड़ा तो आपका आंसर ये आ गया। कुछ दो चार उदाहरण और लिखते हैं जिसको आपको अभ्यास करना होगा दोस्तों। ठीक, तो अगला आपका क्या हो गया, अगले कुछ प्रश्न के लिए 5 उदाहरण लिखे हैं, कुछ इधर लिख देते हैं। इधर हमने लिखा दोस्तों, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, यहाँ कोई बिंदु नहीं है, ध्यान रखिएगा। महाधन ऋषि हो गया, कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5, ये छठवां 10 पूरे करते हैं। अगला लिखिए दोस्तों, वसंत प्लस ऋतु, फिर 8वां लिखिए सप्त धन ऋषि,
9वां लिखिए दोस्तों, नर धन इंद्र। ठीक, और 10वां आप लिख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल सरल सा लिखेंगे, कोई तो कठिन सा नहीं लिखेंगे दोस्तों, इतना सरल कि जितना आप सोच भी ना सके। वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रीष्म धन ऋतु। ठीक, इनको आप सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हमारी गुण स्वर संधि समाप्त होती है। अब हमें दोस्तों पढ़ना रहेगा अगले वृद्धि स्वर संधि पढ़ना रहेगा, तो जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या होते नियम और क्या नहीं है, इन चीजों पर हमें गौर करना होगा। ठीक है दोस्तों। ठीक, अब हम लोग चालू करते हैं दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, वृद्धि स्वर संधि का प्रारंभ करते हैं, जिससे कि आपकी क्लास भी, क्योंकि पेपर भी आप सभी को पता है 30 अक्टूबर से पेपर प्रारंभ हो जाएंगे। इस दौरान हमें हिंदी में अपना जो टारगेट है 140 से 150 प्लस लेके जाना है। उसके लिए दोस्तों निरंतर रूप से पढ़ते रहना है, निरंतर रूप से अभ्यास करते रहना है और अपनी क्लास को भी तेज से चलाना है, थोड़ी लंबी क्लासेस करनी रहेंगी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगली संधि। अगली संधि कौन सी है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि। हेडिंग डाल दीजिए आप सब। वृद्धि स्वर संधि। अगली संधि कौन सी है दोस्तों, अपनी वृद्धि स्वर संधि है। अब इसकी परिभाषा सबसे पहले, क्योंकि हमारे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि वृद्धि स्वर संधि को सोदाहरण परिभाषित कीजिए। क्या पूछा जाता है, वृद्धि स्वर संधि को सोदाहरण परिभाषित कीजिए, और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और अभी भी अपना वही चलेगा, क्या एक ही परिभाषा लिख रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। क्या लिखा हमने, आ का मेल। अब गुण स्वर संधि हमने क्या बनाया, ए और ओ, ये दो को लेके चलें, तो आ का मेल या योग या जोड़, अब जो चाहे वो लिख सकते हैं। आ का मेल, ए आई, ओ आउ, से होने पर क्रमशः आई औ बनते हैं। इस परिवर्तन को ही वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है, यह कहते हैं। फिर उदाहरण आप लिख लीजिए एक सिंपल सा। देखिए दोस्तों, जब भी आपको उदाहरण समझाए तो उदाहरण के बाद आपको वो लिखना पड़ेगा जो हम लोगों ने यहाँ गुण स्वर संधि में लिखा। यदि ऐसा नहीं कहा गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधे ही लिख दे। उदाहरण क्या होगा, जैसे हमने लिखा दोस्तों, एक धन एक बराबर क्या बना, एक का एक। क्या लिख देंगे आप, आ छोटा अ धन ए इज इक्वल टू क्या बना, आई। ये हो गया आपका कंप्लीट परिभाषा। अब परिभाषा में दोस्तों एग्जाम में आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करने का। अंडरलाइन क्या करेंगे, आ को अंडरलाइन पहले आप करेंगे, फिर ए आई ओ औ को करेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये करेंगे, और फिर इसके बाद उदाहरण को अंडरलाइन करें। आप इस परिभाषा में इतनी अंडरलाइन कर देते, रेखांकन कर देते, तो पढ़ने वाले की नजर में सबसे पहले आपके मेन की पॉइंट्स आ जाएंगे और आपके नंबर हो जाएंगे 3 में से 3। ये बात आप गौर करके रखिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं दोस्तों, परिभाषा आप सब लिख लिए, क्या है, आ का मेल ए आई अथवा ओ औ से होने पर क्रमशः आई औ बनते हैं। इस विकार या परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण लिखा हुआ ही, क्लियर हो गया। अब हम लोग दोस्तों इसके नियम देखते हैं।
नियम लिखते हैं दोस्तों, और नियम वही है दोस्तों जो हमने थ्योरी में परिभाषा लिखा है, उसका गणितीय रूप जो है वो नियम है। क्या है दोस्तों? नियम नंबर 1 कहता है कि आ का मेल किससे हो जाए? ए आई से हो जाए। आ का मेल किससे हो जाए? ए आई से हो जाए तो क्या बनेगा? सदैव आई, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि बकत हमेशा बड़े की होती है। और यहाँ पर आप गौर करेंगे, दिख रहा है ये एक, लेकिन है वास्तव में 2। जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां पर हम 1 मान के चलते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 लग जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाया करती है। जब 1 लग जाए दोस्तों तो उसके हमें 2 मान के चलना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम, आ का मेल यदि किससे होता है दोस्तों? ओ अथवा औ से होता है, तब आपका क्या बनेगा दोस्तों? तब आपका बनेगा औ। ये हो गया आपके 2 नियम। आ का मेल किससे होता है? ओ अथवा औ से होता है, तब आपका हमेशा बनेगा औ। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। ये 2 नियम आपके हो गए। अब इसके कुछ उदाहरण करते हैं, जिससे कि हमारी आज की क्लास का भी समापन हो मित्रों, और आपके गुण और वृद्धि स्वर संधि का भी समापन हो जाए। ठीक है, चलिए अभ्यास लिखते हैं। अभ्यास में 1-2 उदाहरण देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग इसी को जोड़ते हैं, 1 धन 1। 1 धन 1 को जोड़ते हैं। तो अब हमें क्या करना रहेगा? केवल और केवल स्टेप फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। आप क्रम से चलेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई भी संधि। क्या करना है? सबसे पहले हमें इसको अंडरलाइन किया। अब हमने देखा ये क्या है? ये अक्षर है, तो अक्षर में तो होगी नहीं, हमें क्या चाहिए? वर्ण चाहिए। तो हमने का को उठाया। अब एक लाइन स्किप करते हैं दोस्तों, डायरेक्टली करते हैं। का में हलंत लगाया, क्या निकल कर आया? सीधे छोटा आ। ठीक, और इधर क्या है आपका? ए। संधि किसके मध्य होती है? प्लस 2 निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मध्य। किसके मध्य होगी? आ और ए के मध्य हुई। यहां से हमने पहचाना दोनों ओर स्वर होने का जो स्वर संधि है। अब एक और आ और एक और ए होने के कारण कौन से है? ये वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या कहता है? आ के बाद ए अथवा आई में से कुछ भी आता है, हमेशा बड़ा वाला बनेगा। ये बनेगा, इसको हम इस रूप में लिख ले दोस्तों, जिससे कि जोड़ने में हमें आसानी हो। लिख लिया हमने, चलिए अब जोड़ दें। इधर क्या है? ए है, फिर क्या बचा? इधर का हलंत वाला बचा, फिर क्या हुआ? इनका परिवर्तित रूप आया दोस्तों, आई, और यहां पर क्या है दोस्तों? का बचा। जोड़ दें तो ए हो गया, आ से हलंत कटा तो का पूरा आ गया। आ में 2 मात्र सिंह है तो 2 सिंह लगा दिया हमने। ये का मतलब 2 चोटी वाली आएगी, इसमें याद रखिएगा आप हमेशा। वृद्धि सर संधि में क्या आएगी? केस कांति लगा लगा के बाल बड़े हो गए, इसलिए 2 चोटियां होने लगी हैं। ये बात आप गौर करिएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा एक और उदाहरण करते हैं। बिल्कुल आसान से उदाहरण है दोस्तों, लोक धन एसणा। ठीक, और एक और इधर लिखते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी चीजें आपको समझ में आती रहे। और एक ये दोस्तों जिसमें आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो लोक धन एसणा डायरेक्टली देखते हैं दोस्तों। का में हलंत लगाया, क्या निकला? आ निकला, और इधर से क्या निकला मित्रों? इधर से ए निकला। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? आई बनाए, जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। लिख लिया। अब जोड़ने के लिए क्या बचा? इधर इधर लो बचा, इधर क्या बचा? का हलंत वाला बचा, फिर ये क्या बचा दोस्तों? आई हो गया, फिर इधर सणा, है ना? तो इधर लो हो गया, फिर का से हलंत, आ से हलंत कटा, का हो गया, ये हो गया 2 मात्राएं, सणा, लो कै सणा। जुड़ गया? कुछ किया क्या हमने मित्रों? नहीं किया। आसानी से हमने स्टेप फॉलो किए। आप इसी तरीके से करेंगे तभी आपके संधि क्वेश्चन पूरी तरीके से सही होंगे। इसी प्रकार इसका इसका हम डायरेक्टली आंसर लिखते हैं दोस्तों। क्या बनेगा? ये बनेगा आपका रामेश्वर। ठीक, और ये क्या बनेगा आपका? माहेश्वर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्टेप आपको हमने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक उदाहरण लिख लेते हैं अपन, तीसरे नियम, दूसरा जो नियम था, तो क्या आप लोग उसमें भी गलत करेंगे, फिर अभ्यास में आप लोग आराम से जोड़िएगा। एक कर लेते हैं हमने दोस्तों, लिखा प्राधन
औद्योगिक। क्या लिखा दोस्तों? प्राधान औद्योगिक हम लोगों ने लिखा। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? तो हमें सबसे पहले यहाँ देखना। अब यहाँ तो ठीक है वर्ण, यहाँ तो अक्षर है, कैसे होगा? तो डायरेक्टली दोस्तों हम यहीं पर हलंत लगा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा प्रा में क्या है, आ जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली करते रहे, क्योंकि आप जानते हैं प्रा मतलब PRA। तो देखिए पा आधा है, रा पूरा है, रा में हलंत लगाया तो क्या निकला? आपका आ निकला, इसलिए सीधे अपन ने ऐसे लगा दिया। यहां से क्या आ गया दोस्तों? औ आ गया। ये और ये जुड़कर क्या बना दिए दोस्तों? ये दोनों जुड़कर बनाए आपके औ। क्या बना मित्रों? औ बना। हो गया ना? अब कुछ नहीं करना है, वैसे लिख दो, प्रा में हलंत है प्लस औ प्लस दोगिक। ठीक है, तो हलंत से आ कटा, दो मात्रा और एक खड़ी पाई इसके साथ चिपका दिया हमने, क्या होगा? प्रऊ। इधर क्या बच गया? दो, और यहाँ गी और का। ये हो गया दोस्तों प्रौद्योगिक। ठीक, इस प्रकार से आप इसके सॉल्व करेंगे। चलिए दो चार प्रैक्टिस के लिए लिख देते हैं जो आपको सॉल्व करने रहेगा, और ध्यान से सॉल्व करिएगा। पहला है परम धन ओज। क्या लिखा है? परम धन ओज। महाधन ओज। क्या लिखा हमने? महाधन ओज। फिर एक लिखा हमने परम धन ओजस्वी। एक लिखा हमने महाधन औषधि। महाधन औषधि जोड़िएगा। ठीक है, इसके बाद और कुछ उदाहरण लिखते हैं, इधर लिख देते हैं। आप औषधि भी लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे एक धन एक कर लिया हमने, फिर हम लिखते हैं दोस्तों तथा धन एव, मत धन, मत धन अयक। क्या लिखा हमने? मत धन अयक। हित धन एसी। ठीक, 4 3 7 उदाहरण हो गए हैं। आप इन उदाहरणों को सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे किसके? आयाति और यण स्वर संधि के बारे में। तब तक के लिए मैं KP गुप्ता आप सभी से अनुमति लेता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि संधि का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आप हमारे सिविल पांडा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निरंतर रूप से जुड़े रहेंगे। नमस्कार।